टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना। S-400 पे मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैंक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। इंडिया इंडिया इंडिया, आजकल बस इंडिया इंडिया ही चल रहा है पाकिस्तान में, और चले भी क्यों ना है। इंडिया आखिर बढ़ इतना गया है कि बात होनी ही है। आखिर पाकिस्तान का पड़ोसी जो है और इतना तेजी से आगे निकल रहा है। दोस्त इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे अमेरिका हर देश पे सैंक्शंस लगाता रहता है अगर रसिया से कोई बहुत बड़ी डील कोई करता है तो, लेकिन इस बार इंडिया ने रशिया से S-400 का डील किया और उसको फाइनल भी कर लिया। फिर भी अमेरिका अभी सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, इस पे पाकिस्तान बहुत जला भुना बैठा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैंक्शंस ऐसे ही नहीं लग जाते। अगर सैंक्शंस कोई किसी देश पे लगाता है तो सिंपल सी बात है, रिश्ते खराब होते हैं। और अमेरिका इस टाइम अभी इंडिया से रिश्ते खराब नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे एशिया में अमेरिका का समर्थन करने वाला इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसको ऐसे खराब रिश्ते को नहीं कर सकता इंडिया के साथ अमेरिका। एंड हाँ, पाकिस्तान की बात तो आप सुन ही रहे हैं। आइए वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद और कुछ बातें करते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें, अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं। पाकिस्तान में आजकल रूल्स जो चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही किसी देश से बात नहीं कर रहे या फिर कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं। जो भी पाकिस्तान के बारे में बोलना है कमेंट में बता सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को न्यूज़ देखने के लिए। टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड